हेलो दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमम का सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आज हम देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम का सवाल। दोस्तों पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब सवाल किन किन स्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार से हम सवाल को बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टेप्स को सीखते हैं और उस तरह से हम उस स्टेप्स को फॉलो करके आपने जैसे भी सवाल को कर दिया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं टू वेरिएबल्स के सवाल्स को। सबसे पहले दोस्तों आपको फंक्शन दिया हुआ है, मानो वन वेरिएबल का या टू वेरिएबल का है, ठीक है। तो हम टू वेरिएबल वाले सवाल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें टारगेट वन क्या रहता है, हमारा पॉइंट फाइंड करने के लिए एक्स और वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन एफ है, जो फंक्शन एफ है जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये फंक्शन एफ दिया हुआ है। इसको दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करने हैं एक्स की रिस्पेक्ट में। एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 रख लेना है और उसको समीकरण एक नाम दे देना है। उसके बाद हमें फिर इसको एक्स वाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है एक बार, और फंक्शन को एक बार मतलब वाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद में इसको 0 के बराबर रख देना है। देन उसके बाद दोस्तों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों से विलोपन विधि या किसी विधि के माध्यम से आप उसको एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। देन ये तो हमारे समीकरण 1 और फर्स्ट, हमें किसी भी तरह फंक्शन को सोल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसके बाद टारगेट हमारा सेकंड रहता है। हमारा टारगेट सेकंड में क्या होता है दोस्तों, सब हम पॉइंट चेक करते हैं आर एस और टी। दोस्तों आर एस टी ये तीनों पॉइंट हमें फाइंड करने होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि आर पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें डेल अपॉन डेल एक्स और कोष्टक डेल एफ अपॉन डेल एक्स का हमें एक्स की इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देन उसके बाद एस बराबर डेल अपॉन डेल एक्स और कोष्टक डेल एफ अपॉन डेल वाई की रिस्पेक्ट में, ये एक्स की रिस्पेक्ट में उसको वाई वाले फंक्शन को हमें एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देन उसके बाद में टी दोस्तों डेल अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये डेल वाई वाले समीकरण को हमें वाई की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देन उसके बाद अब हमें उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि पॉइंट चेक करना है। क्या करना है, पॉइंट मतलब ये चेक करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये मैं इधर ये ले लेता हूँ मार्कर, ठीक। हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर इसमें मान रखना है जो आर की वैल्यू हमें मिली है। और ये दोस्तों में अभी ये स्टेप्स आपको आगे जब सवाल समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर हमारा इसको इसमें वो मान रखने के बाद अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है और 0 आती है, तो अगर नेगेटिव और 0 आई तो हमें क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, और अगर पॉजिटिव आती है तो हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ना चाहिए। देन उसके बाद हमें चेक करना चाहिए आर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मिनिमा है, आर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मैक्सिमा है, आर 0 है तो सडन वैल्यू है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। ये हमें क्वेश्चन दिया है फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन एफ दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले हमें पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन एफ है, इसको एक बार एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है हमने। तो दोस्तों हमें एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमें ये वैल्यू मिली है, ये वाली वैल्यू। एक सेकंड दोस्तों, ये वैल्यू हमें मिल जाती है, ये वैल्यू हमें मिली है ये वैल्यू हमें मिली है। उसके बाद में हमने इस वैल्यू को बराबर हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर हमने 0 रख लिया। 0 रखने के बाद दोस्तों हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3y था जो हमने यहाँ पे रख लिया है, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर हमने 0 माना था, तो हमें समीकरण ये एक बन गया है।
देन उसके बाद हमने एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, अब हम वाई की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों वाई की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे हमें ये मिला एक्स, ये समीकरण दिया हुआ है, हमें वाई की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम डिफ्रेंशिएट करने पर हमें एक्स 3 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा ना, तो वाई एक्स वाला जो एक्स वाली वेरिएबल्स है ये 0 हो जाएगा, और वाई में 3y² माइनस 3x, क्योंकि x 1 में ये y 1 हो जाएगा और 3x आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हमें x डेल एफ अपन डेल वाई बराबर हमने 0 रख लिया है, तो हमें डेल एफ अपन डेल वाई बराबर क्या है 3y² माइनस 3x बराबर हमने डेल एफ अपन डेल वाई बराबर 0 माना है। तो ये समीकरण हमारा 2 बन गया है। उसके बाद समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 ही हमें दिया हुआ है, इसको हमने लिख लिया है वैसा के वैसे ही। उसके बाद हमने इसको सोल्व किया, हमने -3y को बराबर 0 के इधर इस साइड लाए, तो ये पॉजिटिव हो गया है, प्लस हो गया है। 3 से 3 को हमने काट दिया है। इसके बाद x², 3 से 3 के बाद में ये बचा हमें क्या बचा है x² बराबर y। अब में y बराबर x² मिला है, y का मान हमारा x² है, ठीक है। देन उसके बाद हम समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 को हमने ये सब एज इट इज़ उतार लिया है। उसके बाद में -3x को 0 के इस साइड भेजा है, तो हमारा 3x हो गया। हमने 3 को 3 से काट दिया, y² बराबर x आ गया है। फिर हमने समीकरण 1 से y का मान समीकरण a, जो हमने y² बराबर x, इसको a नाम दे दिया है a में रखने पर। तो दोस्तों हमने जब y का मान समीकरण a में y² बराबर x, यानी कि x बराबर y² में y की जगह x² रखा, तो हमने ये रखने के बाद इसकी घात 2 है, तो x² का होल स्क्वायर है बराबर x है, तो x की घात 4 हो गई हमारी और बराबर x है। हमने x को इधर से उठा के हमने इसके x की घात 4 है ना, इसके नीचे रखा, तो x की पावर 4 अपॉन x बराबर, ये यहाँ पे कुछ नहीं था, ये इस उठ के नीचे चला गया था, यहाँ पे 1 बचा है, घात 4 है, तो यहाँ x से 1 कट गया, x से x कट गया, तो x की पावर 3 बची और बराबर 1। दोस्तों x की पावर यदि 3 है बराबर 1 की पावर अगर हम 3 कर देंगे तो भी 1 ही मिलेगा, तो 3 से 3 कट गया और उसके बाद x की जो हमें वैल्यू मिली है वो 1 है। देन दोस्तों आगे देखते हैं। अब हमें x बराबर 1 मिल चुका था, अब x का मान हमने समीकरण 1 में रखा, x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था, y बराबर x², y बराबर x का मान हमें पता है, वैल्यू 1 थी, तो x की पावर हमें x की जगह 1 रख दिया, उसका वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 होता है। y बराबर हमें y की वैल्यू भी मिल गई, अतः हमें x और y की वैल्यू 1 1 मिल गई। देन उसके बाद हम चेकिंग द पॉइंट, हम अब पॉइंट चेक करना है। क्या करना है, पॉइंट चेक करना है। दोस्तों हमारी सबसे पहले हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया है। देन अब हमें पॉइंट चेक करना, हमें r, s और t इन तीनों को देखना है, r, s, t इन तीनों को सोल्व करना है। तो दोस्तों सोल्व किस तरह से करते हैं इनको, अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको है ना r बराबर ये मानना है, r बराबर डेल अपॉन डेल एक्स और कोष्टक डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखना है, ये लिखना है दोस्तों। ये लिख लिया के बाद तो दोस्तों उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स की जगह हमने क्या किया है, इसकी जगह हमने इसका मान रखा है। दोस्तों हमें पता है कि इसका मान क्या था, हमें ये मिला था 3x² माइनस 3y, ये हमें इसकी वैल्यू पता थी। दोस्तों देखो हम जाते हैं, हम पता करते हैं कि सिंपली हमने क्या किया है कि ये जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, इसकी जगह में हमने इसकी वैल्यू रख ली जो हमें यहाँ दिया हुआ है। ये दोस्तों ये जो हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स यहाँ पे निकाला था हमने, ये दोस्तों ये डेल एफ अपॉन डेल वाई है, और ये जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, ये यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये हमें ये वैल्यू है जो हमें यहाँ पुट करनी है।
ये जो आर बराबर डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करनी है। दोस्तों ये करने के बाद हमने इसको एक एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो दोस्तों आपको डिफरेंशिएट आता होगा। हमने डिफरेंशिएट करने पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 3 इंटू 2 जो एक्स की घात 2 थी ये आगे आ गई और एक्स 2x माइनस 3y था जो 0 हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो y वाला वेरिएबल 0 हो जाता है। तो ये आपको नॉर्मली पता होगा। उसके बाद 3 इंटू 2 किया तो हमने 6x है। उसके बाद एस बराबर डेल अपॉन डेल एक्स और कोष्टक डेल एफ अपॉन डेल वाई। दोस्तों अब हमें इसको एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वाई वाले फंक्शन को। हमने वाई वाले फंक्शन को रख लिया दोस्तों, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये वाई वाला फंक्शन है, ये हमारा वाई वाला फंक्शन है 3y² माइनस 3x। इसको हमने सिंपली यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे 3y² माइनस 3x, इसको एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वाई वाला फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा हमारा। और तो ये 3x की जगह x की घात कुछ भी नहीं है तो ये x 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0 माइनस 3 है ना, माइनस 3 s की वैल्यू हमें 3 माइनस 3 प्राप्त होगी। उसके बाद दोस्तों हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। देन हमने डेल अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये है, हमें वाई के रिस्पेक्ट में वाई वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये एक्स वाला फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा हमारा और ये वाई वाले फंक्शन में 3 इंटू ये 2 वाली घात 2 आगे आ जाएगा और वाई ये वाई पीछे जाना है 2y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंशिएट करोगे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 करेंगे तो आप 6 प्राप्त तो t बराबर 6y मिलेगा। देन उसके बाद हमें चेक करना है RT माइनस एस स्क्वायर। दोस्तों r की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड लिखना है और t की वैल्यू यहाँ लिखना है 6y है और s की वैल्यू माइनस 3 स्क्वायर था। देन उसके बाद दोस्तों 6 इंटू 6 किया था हमने 36 और XY जो दोनों मिल गया और 3 का वर्ग किया तो 9। इस प्रकार से दोस्तों x और y की वैल्यू हमने फाइंड की थी तो 1 1 है और उसके बाद में x और y की वैल्यू हमने इसे यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद में 36 माइनस 9 किया तो हमें 27 मिला है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव जो है आगे बढ़ें, ये अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमने पहले ही सीखा था उसके रूल्स की अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमें आगे बढ़ना है। देन दोस्तों उसके बाद में r बराबर 6x और जो हमें पॉजिटिव वैल्यू 6x हमने निकाला है वैल्यू। उसके बाद में x की वैल्यू हमारी 1 थी। उसके बाद में देन x की वैल्यू पुट करने पर 6 प्राप्त हुआ तो ये हमें पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव 6 मिला। तो यानी कि ये हमें मिनिमा मिला। तो अगर दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो वो मिनिमा कहलाएगा और नेगेटिव में आएगी तो मैक्सिमा कहलाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिससे मुझे क्या है कि मैं और आगे चल के आपके लिए बहुत वीडियो बना पाऊँ ताकि आप सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू दोस्तों।